नमस्कार बच्चों। हम जो लास्ट टॉपिक हम डायमेंशन एनालिसिस का कर रहे थे उसमें आपने डायमेंशन जो है वो लिखना सीखा। उसके बाद जो है वो हमारे पास कहेंगे इसकी एक वन एप्लीकेशन जो थी कि कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। आपने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हमारे पास कहेंगे कन्वर्जन जो वो देखा था। एक एग्जाम्पल जैसे हमने क्या है कि न्यूटन को हम डायन में कन्वर्ट करके देख सकते हैं, या जूल को हमारे पास क्या है आग में कन्वर्ट करके। और भी वेरियस एग्जाम्पल्स हैं जो आप लोग बुक से जो है वो हमारे पास क्या है कर सकते हो। तो अच्छे से वो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारे पास क्या है नेक्स्ट जो एप्लीकेशन आती है वो है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फॉर्मूला। 11th क्लास में ये टॉपिक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा अच्छा टॉपिक है। अगर थोड़ा सा ध्यान से समझे तो उसमें हमारे पास इजीली जो है वो आप जो है इसको तीनों की तीनों एप्लीकेशन जो कर सकते हो। और एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी इसमें से एक एप्लीकेशन पे कोई ना कोई न्यूमेरिकल जो है वो एग्जाम में आता है। कोई एप्लीकेशन आपसे जरूर पूछी जाएगी, तो ध्यान से इन तीनों एप्लीकेशन को हमारे पास करने की कोशिश करनी है। 2-3 एग्जाम्पल ईच एप्लीकेशन के आप जो है वो एज ए प्रैक्टिस जो है जरूर करना। तो ये जो एप्लीकेशन है सेकंड जो हमारे पास फर्स्ट थी कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम। सेकंड एप्लीकेशन जो है वो चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फॉर्मूला। आपको एक फॉर्मूला दिया है वो सही है नहीं है, डायमेंशन एनालिसिस से हम जो है वो उसको चेक कर सकते हैं। ये किस पे बेस्ड है? एक ये हमारे पास कहें कि प्रिंसिपल है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, इस प्रिंसिपल पे हमारे पास कहें कि ये बेस्ड है। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी फॉर्मूला आपका तभी करेक्ट होगा जब लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो हमारे पास क्या है टर्म्स होंगी, वेरियस टर्म्स है वन साइड ऑफ द रिलेशन, उनके डायमेंशन देखो और दूसरी साइड में उन्हीं टर्म के रिस्पेक्टिव हमारे पास क्या डायमेंशन देखो। अगर वो बराबर आ जाता है, इधर m की पावर उधर m की पावर, इधर l की पावर उधर l की पावर, इधर t की पावर उधर t की पावर, अगर वो आपकी इक्वल आ जाती है तब वो फॉर्मूला डायमेंशनली हमारे पास क्या करेक्ट होगा। डायमेंशन एनालिसिस से वो फॉर्मूला हमारे पास क्या करेक्ट है। तो क्या कह रहा है ये प्रिंसिपल्स कि अकॉर्डिंग टू दिस ए फॉर्मूला इज करेक्ट ओनली व्हेन डायमेंशन ऑफ वेरियस टर्म ऑन वन साइड। जैसे हमारे पास क्या लेफ्ट साइड ले लिया हमने कि लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है कि वेरियस टर्म्स के जो डायमेंशन है एक रिलेशन, कोई फॉर्मूला एक रिलेशन आपको दे रखी है इज इक्वल टू रिस्पेक्टिव डायमेंशंस ऑफ दिस टर्म ऑन द अदर साइड ऑफ द रिलेशन। कि एक साइड में लेफ्ट साइड में जो हमारे पास के हैं उन टर्म्स का डायमेंशन है, रिस्पेक्टिव डायमेंशन उनका राइट साइड में अगर वही आ जाता है कि इधर m की पावर अगर वही 4 आती है, राइट साइड में अगर m की पावर 4 आ जाती है, तो वो जो फॉर्मूला होगा वो हमारे पास क्या है डायमेंशनली करेक्ट होगा। इसको हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा। ध्यान से देखना, कोई भी हम फॉर्मूला उठा लेते हैं जो आपका जाना पहचाना हो, जो आपको पहले से पता हो करेक्ट है, फिर हम जो है वो ये भी कर सकते हैं कि जो कोई फॉर्मूला दे दे कि जो इनकरेक्ट हो वो भी हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो किस तरह से करेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हमारे पास इसको सोल्व करेंगे। ये जरूर ध्यान रखना व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। नेक्स्ट दोनों एप्लीकेशंस में हमारे पास यही लगेगा। दोबारा बोल रहा हूं, कोई भी डायमेंशन जो गिवन फॉर्मूला है वो करेक्ट तभी होगा जब वेरियस टर्म के डायमेंशन इन वन साइड वो बराबर हो दूसरी साइड में, रिस्पेक्टिव इधर बराबर हो अनदर साइड में। जैसे देखो एक एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे हम फॉर्मूला ले लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो 1/2 mv²। ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है, ये हमारे पास के हैं, हम चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। कैसे? पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी किसी भी टाइप की हो उसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है हमारे पास क्या है सेम आएगा जो हमारा क्या था वर्क का था। वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला आपके क्या था ml/t-2। आप सभी ने वो रिवाइज किए होंगे, कुछ डायमेंशन फॉर्मूला मैंने नोट करके भी भेजे थे, उनको अच्छे से बनाने की कोशिश करो। काइनेटिक एनर्जी या वर्क दोनों के लिए डायमेंशन फॉर्मूला यही होता है। आपको पता है वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के लिए डायमेंशन फॉर्मूला था आपका ml/t-2, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या हो जाएगा l, तो क्या बन गया ml/t-2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी।
तो आपकी लेफ्ट साइड जो है वो हमारे पास कहीं क्लियर हो गई है। अब आ जाते हैं राइट साइड में। राइट हैंड साइड देखो, आप रिस्पेक्टिव जो भी टर्म्स हैं उनके सभी के डायमेंशन फॉर्मूला 1/2 का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। तो इसमें हमारे पास क्या है 1/2 कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है। मास के लिए आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला m हो जाएगा। वेलोसिटी के लिए क्या होता है LT-1 उसका स्क्वायर, ये बन गया m स्क्वायर है L2 की माइनस। अगर हम चेक करें तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड की। तो ये जो हमारे पास क्या है, आपको जो गिवन फॉर्मूला था वो हमारे पास क्या है डायमेंशन जो है वो करेक्ट है। ये हमने किसके हेल्प से, डायमेंशन के हेल्प से इस फॉर्मूले को चेक कर दिया कि ये करेक्ट है। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है तब तो हमारे पास क्या है करेक्ट है। अगर नहीं आती है, जैसे देखो यहाँ m की पावर 1 थी, राइट साइड में भी 1 आई है, यहाँ पावर 2 थी, यहाँ भी कितनी आई है 2 आई है, यहाँ -2 थी, यहाँ भी पावर हमारे पास के -2 आई है। अगर ऐसा आ जाता है तो ये डायमेंशनली करेक्ट है, अदरवाइज हमारे पास क्या है डायमेंशनली करेक्ट नहीं होगी। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, आपको दिया है फॉर्मूला T = 2π√L/g। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के लिए हमारे पास क्या है कि ये फॉर्मूला होता है। L लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, पेंडुलम एक बो, स्फेरिकल मास जो है हमारे पास क्या एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है पेंडुलम। जैसे वाल क्लॉक में घड़ी में आपने देखा होगा पेंडुलम जो है वो हमारे पास, तो उसका जो टाइम पीरियड है उसके लिए फॉर्मूला है 2π√L/g। ये सही है या नहीं है वो चेक करते हैं। देखो पहले आप जो लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास t है तो t का डायमेंशन फॉर्मूला लिख दो। तो m यहाँ 0 होगा, L भी 0 होगा, t ओनली 1 आएगा। फिर राइट हैंड साइड पे आ जाओ, क्या है 2π√L/g। कांस्टेंट टर्म जो है इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, तो इसका कोई नहीं है। L के लिए हमारे पास क्या है डायमेंशन फॉर्मूला L ही होगा। G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो आपने एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला याद किया था वही आएगा। क्या था आपके पास LT-2 और सारे का रूट है। रूट में आपको पता है पावर कितनी होती है 1/2। L से L कैंसिल हो गया, T पावर -2 ऊपर ले जाओ +2 हो जाएगी और उसकी पावर हमारे पास क्या है 1/2 है। तो क्या रहेगी T। लेफ्ट साइड देखो आपके पास, इसको भी हम क्या है ऐसे लिख सकते हैं, जो नहीं हो टर्म उनकी 0 कर दो, पावर T1। तो लेफ्ट हैंड साइड m0L0T, राइट हैंड साइड m0L0T। तो ये हमारे पास क्या है कि डायमेंशनली जो है वो क्या आ गया करेक्ट आ गया। तो इस तरह से आप करेक्टनेस जो है वो हमारे पास के चेक कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पे। लास्ट एप्लीकेशन जो है वो डायमेंशन एनालिसिस की। थर्ड जो है वो हमारे पास क्या है टू डिराइव ए फॉर्मूला। कोई भी फॉर्मूला हमारे पास क्या कि आप डिराइव कर सकते हो डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से। ये भी सेम हमारे पास क्या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन जो प्रिंसिपल है उसी पे हमारे पास क्या डिपेंडेबल है। दोनों में प्रिंसिपल सेम अप्लाई हो रहा है। देखो क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि ये फिजिकल क्वांटिटी किन किन पे डिपेंडेबल है। जैसे उसने दे दिया कि आपका टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है सिंपल पेंडुलम डिपेंड हो, वो आपको देगा कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी पे वो हमारे पास क्या डिपेंड है। ये न्यूमेरिकल में दिया होगा। जैसे मास ऑफ बॉब, बॉब जो स्फेरिकल जो हमारे पास क्या मास जो है जो स्ट्रिंग से लटकता है उसको बॉब बोलते हैं। मास ऑफ बॉब एम। नंबर 2 लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग जो हमारे पास है उसकी जो रस्सी हम लेते हैं इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग जो वो हमारे पास यूज की। थर्ड जो है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी लोअर क्लासेज में भी पढ़ा है आपने, गुरुत्वीय त्वरण जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इन तीन फैक्टर पे हमारे पास क्या डिपेंड है टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। ये आपको गिवन है और वो आपसे क्या पूछ रहा है कि ड्राइव द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। तो आपको क्या करना है, लेट t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो भी हमारे पास है जिन जिन पे डिपेंडेबल है
पहले की पावर ए ले लो, सेकंड की पावर बी ले लो, थर्ड की पावर हमारे पास क्या है सी ले लो। डायरेक्टली क्वेश्चन का साइन जब आप हटाओगे टी इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा लोगे के, एम पावर ए, एल पावर बी, जी पावर सी। ध्यान से देखना, आपको ये एज्यूम करना है, मानना है कि टी जो है, जो भी क्वांटिटी यहाँ दे रखी हो कि इन पे डिपेंडेबल है, उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान लो, पहले की पावर ए, दूसरे की पावर बी और तीसरे की पावर सी, जो भी थ्री यहाँ दी है, पहले की पावर ए, दूसरे की पावर बी और तीसरे की पावर हमारे पास क्या सी। अब आपको क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे, हर एक में एक कांस्टेंट लग जाएगा, के जो है वो हमारे पास हम यूज करेंगे। अब आपको बोथ साइड जो है वो डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है वेरियस क्वांटिटी का। इधर टाइम है, बस ओनली टाइम के लिए हमारे पास m0, L0, T, के कांस्टेंट का कोई डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ नहीं होगा। मास है, मास के लिए हमारे पास m, पावर कितनी होगी a, लेंथ है उसके लिए l, पावर b, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका होता है LT -2, पावर क्या हो जाएगी c। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट साइड जो m की पावर इकट्ठी कर लो, l की पावर इकट्ठी कर लो, तो t की पावर हमारे पास क्या है इकट्ठी कर लेते हैं। तो m तो एक सिंगल है, m पावर यही रहेगा, l पावर देखो b यहाँ पे है और c यहाँ से आ जाएगी, और मल्टीप्लाई हो तो आपको पता है पावर जो है वो हमारे पास क्या है ऐड हो जाती है, तो ये l इक्वल टू क्या हुआ b प्लस सी, और t पावर हमारे पास क्या हो जाएगा -2c। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या कहता है कि अगर इन दोनों को हम इक्वल लिख रहे हैं, ये इक्वल अगर आप यूज कर रहे हो तो ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब m की पावर बोथ साइड इक्वल हो, l की पावर बोथ साइड इक्वल हो और t की पावर हमारे पास क्या है बोथ साइड इक्वल हो, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी करेक्ट होगा। तो हमारे पास क्या है, अब आप क्या करोगे, कंपेयर कर दोगे बोथ साइड पावर, इधर पावर 0 है, इधर पावर क्या है a है, तो a की वैल्यू हमारी क्या आ गई 0, b प्लस c की वैल्यू भी क्या आ गई 0, और -2c जो है वो इक्वल टू इधर पावर कितनी है 1, तो c की वैल्यू आपकी आ गई -1/2। c की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं, क्योंकि यहाँ से b इक्वल टू क्या आ जाएगा -c, तो b इक्वल टू -c अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो ये हमारे पास क्या आ गई 1/2। ये जो आपने रिस्पेक्टिव हमारे पास क्या वैल्यू निकाल दी सभी की a, b और c की, वो आपको इसमें पुट करना है। ये जो इक्वेशन है जो आप कॉन्स्टेंट लिखने के बाद हमारे पास इसमें जो पुट कर दो, t इक्वल टू क्या आ जाएगा k, m पावर होगी 0, l पावर कितनी हुई b है, b की वैल्यू हमारे पास है 1/2, g पावर क्या आ गई -1/2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, l पावर 1/2, माइनस पावर को नीचे ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और हाफ पावर हो तो उसको रूट को लिख सकते हैं, तो दोनों की पावर हाफ है तो रूट l/g। अब ये जो कांस्टेंट है वो हमारे पास क्या है एक्सपेरिमेंटली जो वो कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ जो है k की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 2 पाई है, तो जो टाइम पीरियड आया सिंपल पेंडुलम का वो आ गया 2 पाई रूट l/g। इस तरह से हमारे पास क्या है कोई भी फॉर्मूला जो वो डिराइव कर सकते हैं, बस हमें वो क्वांटिटी पता होनी चाहिए जो फिजिकल क्वांटिटी किन किन पे हमारे पास क्या डिपेंडेबल है। जिन जिन टर्म पे डिपेंडेबल होगा, पहले की पावर a, दूसरे की पावर b और तीसरी की पावर c एज्यूम करो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मानो, कांस्टेंट्स लगा दो, फिर आपको क्या है सभी जो हमारे पास क्या है रिस्पेक्टिव जो है फिजिकल क्वांटिटी है बोथ साइड उनके डायमेंशन फॉर्मूला लिख दो, पावर जो है m, l और t की इकट्ठी कर लो, फिर उनका कंपैरिजन करो बोथ साइड, m की पावर कंपेयर कर दो, l की पावर कंपेयर कर दो, t की पावर कंपेयर कर दो, कंपैरिजन से आपको एबीसी की वैल्यू आ जाएगी, वो यहाँ पुट करोगे, आपके पास क्या है आपका फॉर्मूला जो मिल जाता है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, इस जो डायमेंशन एनालिसिस हमने पढ़ी है इसमें कुछ कमियां हैं, लिमिटेशंस है इसकी, वो देखो हमारे पास क्या क्या है। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, पहला तो ये क्या है हमारे पास क्या है जो कांस्टेंट टर्म होती हैं, जैसे आपके पास क्या आ गया 1, 2, 3, जिनके डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ये हमारे पास क्या प्रोवाइड नहीं करता, पाई आ गया, ठीक है। तो जो हमारे पास क्या कांस्टेंट्स आते हैं उनके बारे में डायमेंशन एनालिसिस कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। दूसरा, अगर आपके पास आ जाता है लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया, एक्सपोनेंशियल आ गया, e की पावर आ गई हमारे पास, ये जो फंक्शंस हैं इनके लिए, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया आपके पास, साइन थीटा आ जाता है, कोस थीटा आ जाता है, ये अगर टर्म आ जाती हैं
तो उनका हमारे पास क्या है, कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, तो उनके बारे में डायमेंशन एनालिसिस जो है वो नहीं बता सकता। फिर थर्डली हमारे पास क्या है, अगर आपके पास कोई एक रिलेशन ऐसी आ जाती है जिसमें किसी भी एक साइड एक से ज्यादा टर्म है, जैसे ये फॉर्मूला है हमारे एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो इसको एग्जैक्ट जो है वो डिफाइन नहीं कर पाएगा। अगर हम इसको ड्राइव करना चाहें तो या तो आपके पास क्या है, ये बताएगा कि एस इज इक्वल टू यूटी, या ये बताएगा 1/2 एटी स्क्वायर, ये नहीं बताएगा कि हमारे पास क्या है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर जो है वो होगा। फिर नेक्स्टली हमारे पास क्या है, कोई भी जो क्वांटिटी है वो स्केलर है या वेक्टर है। स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है, उसके बारे में हमारे पास क्या है, ये कोई इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं देता। एक आप जो फॉर्मूला ड्राइव करते हो, जैसे हमारे पास क्या अभी हमने फॉर्मूला किया 2π√L/G, ये आपको क्या देगा, डायमेंशन एनालिसिस आपको क्या प्रोवाइड करती है, k/L/G। अब ये k कितना आएगा, यहाँ कॉन्स्टेंट जो वो कितना आएगा, वो डायमेंशन एनालिसिस से आप पता नहीं लगा सकते हो। ये कुछ हमारे पास क्या है, डायमेंशन एनालिसिस की लिमिटेशंस है, ध्यान रखना। ठीक है, अकेले कॉन्स्टेंट्स, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, साइन, कोस, इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, ऐसी कोई रिलेशन आ जाए उसको नहीं एग्जैक्ट डिराइव कर पाएगा। फिर स्केलर या वेक्टर के बारे में ये कोई इन्फॉर्मेशन की कोई क्वांटिटी स्केलर है या हमारे पास कहीं की वेक्टर क्वांटिटी है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फॉर्मूले में ये जो कॉन्स्टेंट्स आता है, कॉन्स्टेंट टर्म, उसके बारे में ये कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास क्या प्रोवाइड नहीं करता। तो ये हमारा डायमेंशन एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास क्या कंप्लीट हो जाता है। एक छोटी सी बात, अब जैसे हमारे पास क्या है कि ये फॉर्मूला जो है इसको चेक करना हो तो यहाँ जो है यूटी वेलोसिटी है LT-1 इंटू टी प्लस 1/2 का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं, एक्सेलरेशन का LT-2 और टी स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं, लेफ्ट साइड हमारे पास क्या डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो लेफ्ट साइड अकेला L आएगा, इधर आपके पास ये L बच गया, इधर भी T-2 टी स्क्वायर है, यहाँ भी L बच गया, तो ये L प्लस L 2L नहीं होगा, ना ही L माइनस L जो है वो हमारे पास क्या जीरो हो जाता है। डायमेंशन एनालिसिस में ये ध्यान रखना, डायमेंशन फॉर्मूला ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होते, जो भी प्लस की टर्म्स आएंगे उन सभी के डायमेंशन फॉर्मूला, जैसे बीच में प्लस आ जाता है या माइनस आ जाता है, तो जो डायमेंशन फॉर्मूला पहले टर्म का आएगा प्लस में सेकंड टर्म का भी उतना आएगा, उससे नेक्स्ट टर्म का भी हमारे पास क्या है उतना ही आएगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये डायमेंशन एनालिसिस का कॉन्सेप्ट जो कंप्लीट हुआ, इसमें प्रैक्टिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार आप डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल जो है उनकी करना, डायमेंशन फॉर्मूला को लर्न करने की कोशिश करो, उनको बना के देखो, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे बना, एनर्जी का कैसे बना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कैसे बना। ठीक है, ये फोर्स है हमारे पास क्या है, इस तरह का जो डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो किस तरह से बना, धीरे धीरे लर्न करने की कोशिश करो। थोड़ा सा टाइम दो, स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है +1 में थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि सिलेबस जो है वो थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है 10th के कंपेरिजन में, लेकिन धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाओगे, बड़े अच्छा लगना स्टार्ट